नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लगातार बसपा सुप्रीमो इस समय अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही हैं। इससे पहले अमरोहा, मुरादाबाद, सहारनपुर, कन्नौज, पीलीभीत के प्रत्याशियों का ऐलान हो चुका है। वहीं एक और लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी का बसपा सुप्रीमो ने ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं बिजनौर की। बिजनौर से बसपा सुप्रीमो ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बिजनौर के बसपा प्रत्याशी का नाम फाइनल हो चुका है और वो नाम सबके सामने आ चुका है। दोस्तों, बिजनौर से मलूक नागर बसपा के सांसद थे, 2019 में ये जीत कर आए थे। अब खबर आ रही है कि बसपा सुप्रीमो ने मलूक नागर का टिकट काट दिया है। मलूक नागर को टिकट नहीं दिया गया है। आपको याद होगा, मलूक नागर बसपा के जितने 10 सांसद थे उसमें मलूक नागर सबसे ज़्यादा एक्टिव सांसद थे। जितने भी टीवी डिबेट होते थे मलूक नागर उन डिबेट्स में हिस्सा लेते थे, काफ़ी एक्टिव रहते थे, मीडिया में, सोशल मीडिया में काफ़ी एक्टिव रहते थे और इनके वीडियोस काफ़ी वायरल होते थे। काफ़ी बसपा के अंदर की खबरों की ये बातें करते थे, बसपा सुप्रीमो की रणनीति पर बात करते थे। लेकिन दोस्तों, अब खबर आ रही है कि बिजनौर से मलूक नागर को टिकट नहीं मिला है। मलूक नागर की जगह बसपा सुप्रीमो ने विजेंद्र सिंह को प्रत्याशी बना दिया है। दोस्तों, विजेंद्र सिंह के प्रत्याशी बनाए जाने के बाद बीजेपी और आरएलडी खेमे में हड़कंप मच गया है, क्योंकि ये जाट नेता हैं। दोस्तों, आपको पूरा बताएंगे डिटेल में कौन है ये और बिजनौर का जातिगत समीकरण क्या है, किस तरीके से बसपा सुप्रीमो अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही हैं। दोस्तों, सारी बातें इस वीडियो में आज आपको हम डिटेल में बताने की कोशिश करेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि ये जो वीडियो है आप लोग पूरा देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो बसपा के प्रत्याशी विजेंद्र सिंह हैं, आखिर इनकी हैसियत क्या है, आखिर बसपा सुप्रीमो ने इन्हें ही टिकट क्यों दिया, कौन है विजेंद्र सिंह, अचानक आ गए बसपा के प्रत्याशी बन गए। दोस्तों, जानना जरूरी है कि विजेंद्र सिंह हैं कौन। दोस्तों, चौधरी विजेंद्र सिंह मेरठ के जलालपुर लावड़ के रहने वाले हैं। बसपा से घोषित प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी भी खुद जाट समाज से आते हैं और मेरठ के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। कहा जाता है कि उनकी 3 अपनी विश्वविद्यालय मेरठ के अंदर है, जबकि 2 मेडिकल कॉलेज हैं, एक लखनऊ में है और दूसरा मेरठ के अंदर है। चौधरी की शिक्षा दीक्षा मेरठ में हुई। उनके परिवार में उनकी मां, उनकी पत्नी के साथ साथ 2 बेटियां हैं, जिनमें एक बेटी अभी लंदन में शिक्षा ग्रहण कर रही है। दोस्तों, चौधरी विजेंद्र सिंह के बारे में एक और इंफॉर्मेशन, एक और जानकारी मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूं। हाल ही में चौधरी विजेंद्र सिंह ने आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव पद से इस्तीफा दिया। कहा जा रहा है कि आरएलडी से इन्हें टिकट मिलता, इन्हें जयंत चौधरी अपना प्रत्याशी बनाते। कहा तो ये भी जा रहा है कि बिजनौर में बाकायदा इन्होंने आरएलडी का एक ऑफिस भी खोल लिया था, लेकिन जब इनका टिकट कटा तो ये मायूस हो गए। उसके बाद माना जा रहा था कि ये समाजवादी पार्टी में जाएंगे, कांग्रेस पार्टी में जाएंगे, बसपा में जाएंगे। अचानक इन्होंने बसपा का दामन थाम लिया है। तो चौधरी विजेंद्र सिंह, जिनकी आस्था पहले आरएलडी में हुआ करती थी, अब उनकी आस्था बदल गई है और अब उन्होंने बीएसपी का दामन थाम लिया है। बसपा सुप्रीमो ने उन्हें बिजनौर से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। दोस्तों, चौधरी विजेंद्र के उम्मीदवार बनाए जाने के बाद कहा जा रहा है कि बीजेपी और आरएलडी के खेमे में टेंशन बढ़ गई है। बसपा के जाट कार्ड से भारतीय जनता पार्टी की खास तौर से टेंशन बढ़ गई है। दोस्तों, बिजनौर सीट मायावती जी की खुद की सीट रही है। वह 1989 में इस सीट से लोकसभा जा चुकी हैं, मगर अब मायावती जी ने जाट कार्ड खेलकर आरएलडी की मुश्किलें, आरएलडी बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। दोस्तों, ये तो आपको मालूम ही है कि आरएलडी के जो चीफ हैं जयंत चौधरी, वो पहले इंडिया गठबंधन में थे, शुरू से इंडिया गठबंधन में थे, लेकिन ऐसा खेल खेला गया कि अब जो जयंत चौधरी हैं वो अब एनडीए के साथ आ गए हैं। और जानते हैं, जब सीटों का बंटवारा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आरएलडी के बीच हुआ तो आरएलडी को मात्र 2 सीटें दी गई हैं, एक बागपत है और एक बिजनौर है। दोस्तों, खबर थी कि आरएलडी को मुजफ्फरनगर सीट मिलेगी, लेकिन मुजफ्फरनगर सीट भी भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी को नहीं दी, सिर्फ और सिर्फ बिजनौर और बागपत सीट ही दी है। और जयंत चौधरी इस बार
लोकसभा का चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। दोस्तों, बिजनौर से जहां मायावती जी ने बृजेंद्र सिंह चौधरी को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, वहीं जयंत चौधरी ने यहां से चंदन चौहान को, जी हां दोस्तों, मीरापुर से ये विधायक हैं और मीरापुर से विधायक चंदन चौहान को यहां से उम्मीदवार बनाया है जयंत चौधरी ने। चंदन चौहान कहा जा रहा है गुर्जर समाज से आते हैं और मायावती जी का जो उम्मीदवार है वो जाट समाज से आते हैं। तो जाहिर तौर पर दलित, जाट और मुस्लिम गठजोड़ यहां कहीं ना कहीं बसपा सुप्रीमो के फेवर में काम करेगा। दोस्तों, बिजनौर लोकसभा के बारे में आपके सामने मैं एक दिलचस्प फैक्ट रखना चाहता हूं। उत्तराखंड से सटा बिजनौर, कहा जा रहा है कि यहां पर हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है, लेकिन मुस्लिम आबादी यहां चुनाव में जीत हार के नतीजे तय करती है। दोस्तों, बिजनौर में जो हिंदू आबादी है 55% है, जबकि मुस्लिम आबादी 45% है। कहा जाता है हर बार के चुनाव में हिंदुओं से ज़्यादा मुसलमान यहां पर बढ़ चढ़कर वोट डालता है, इसीलिए यहां जो मुस्लिम वोटर हैं वो नतीजे तय करते हैं। दोस्तों, हिंदुओं में अगर मैं बिजनौर में दलितों की आबादी की बात करूं तो बिजनौर में अच्छा खासा दलित वोट बैंक भी है। यहाँ 22% के करीब दलित आबादी है, जहाँ जाटों का प्रभाव भी ज़्यादा है। इसके अलावा चौहान, त्यागी का भी यहाँ असर है। तो दोस्तों, बिजनौर की खासियत यही है कि यहाँ पर मुस्लिम वोटर तय करता है कि कौन जीतेगा। जीत दिलाने का मादा मुस्लिम वोटर रखता है। और दोस्तों, याद होगा आपको 2019 के लोकसभा चुनाव में यही फैक्टर काम कर रहा था। मलूक नागर जब बसपा के प्रत्याशी 2019 में जीते थे तो यही फैक्टर काम कर गया था। दलितों के गठजोड़ से यहां बसपा अपना जो जीत का परचम है वो लहराती रही है। तो दोस्तों, मायावती जी ने, कहा जा रहा है, एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। पहले आपको याद दिला दूं कि पहले मायावती जी ने 4 लोकसभा क्षेत्रों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे और एक और सीट सहारनपुर है जहां पर माजिद अली का नाम भी चर्चा में आगे चल रहा है। उनका नाम इस समय चर्चा में है, सुर्खियों में है कि सहारनपुर से माजिद अली ही बसपा के प्रत्याशी होंगे। इससे पहले 4 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो चुका है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, मैं फिर बता देता हूं दोस्तों। अमरोहा से मुजाहिद हुसैन का नाम फाइनल हुआ है। मुरादाबाद से इरफान सैफी का नाम फाइनल हुआ है। कन्नौज से अकील अहमद को बसपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। पीलीभीत से अनीस अहमद को अपना प्रत्याशी बनाया है। और अब बिजनौर से चौधरी बृजेंद्र सिंह को बसपा सुप्रीमो ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। खास बात यह है, अमरोहा, मुरादाबाद, सहारनपुर, कन्नौज, पीलीभीत के बाद जब उन्होंने अपना 6वां प्रत्याशी उतारा तो वो जाट समाज से ताल्लुक़ रखता है। यानी 5 सीटों पर जहां मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, तो वहीं एक सीट अभी जो सामने आई है, जो प्रकाश में आई है, जिसको लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है, वो है बिजनौर सीट। तो दोस्तों, इन 6 लोकसभा सीटों पर बसपा ने अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। हालांकि बसपा ने यूपी की सभी सीटों पर उम्मीदवारों की सूची लगभग फाइनल कर दी है और हर कोई इस समय सूची का इंतजार कर रहा है। हर कोई पूछ रहा है कि भाई पहली सूची में कितने उम्मीदवार होंगे, लेकिन यहाँ बसपा सुप्रीमो ने अभी सूची नहीं जारी की है, रिलीज ही नहीं की है। उससे पहले ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो जाता है। बसपा कार्यकर्ता सम्मेलन होता है, प्रभारी जाते हैं, वहाँ पर उनके नाम का ऐलान कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, माना जा रहा है कि विधिवत रूप से बसपा सुप्रीमो अपनी जो पहली सूची है वो 15 मार्च तक जारी कर देंगी। तो 15 मार्च की तारीख का हर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। और बिजनौर में जिस तरीके से मायावती जी ने कार्ड खेला, जाट कार्ड खेला, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी खेमे में हड़कंप है। कहा जा रहा है कि फिर से बिजनौर सीट बसपा कब्जे में करेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, बिजनौर सीट इस बार किसके कब्जे में जाएगा? पिछली बार तो बसपा ने जीती थी, इस बार आपको क्या लगता है? जाट उम्मीदवार मायावती जी ने उतारा है, ये उम्मीदवार आपको कैसे लगे? अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।